नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। भागलपुर में कोसी नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे बसी बस्तियां पानी में समाती जा रही हैं। हर दिन घर के घर बाढ़ के पानी में गायब होते जा रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर बनाया आशियाना नजरों के सामने टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पर बेबस ग्रामीण अपनी हालत पर रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जहांगीरपुर बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। वहीं गांव पर भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग रोज हो रहे कटाव को लेकर दहशत के साए में जी रहे हैं और खुद का आशियाना अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे ईंटों से बना मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लगातार कटाव से न जाने कितने आशियाने नदी के आगोश में समा चुके हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदियां नाले पहले ही उफान पर हैं। अब तो शहरों में भी लगातार बारिश से जल जमाव की स्थिति बन गई है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। जिले में जहां बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं कोसी नदी बेलदौर प्रखंड में भीषण कटाव कर रही है। प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारूण गाँव में नदी लगातार कटाव कर रही है, जिसके कारण लोगों में भय है और दहशत है। नदी लगातार तटबंध का कटाव कर रही है और बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े नदी में विलीन हुए जा रहे हैं। कई किसानों के खेत भी नदी में कटकर बह गए हैं। कटाव के इस भयानक दृश्य को देखकर ग्रामीण भी दहशत में हैं। कटाव के कारण जमींदारी बांध पर संकट मंडराने लगा है। ग्रामीण कटाव को रोकने के लिए बांध को मजबूत बनाने की मांग कर रहे हैं। डीएम ने बांध को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य को तेज करने का आदेश दिया है। एक तरफ प्रदेश में हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, कटाव का कहर भी लगातार जारी है। वहीं इस बाढ़ जैसे हालात में कई जगहों पर लोग चचरी पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। वहीं दरभंगा में भारी बारिश की वजह से अधवारा समूह की नदी धौंस के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इसकी वजह से सिंघवारा प्रखंड के टेकटार और पड़ोसी जिले मधुबनी के कई गाँव में पानी फैल गया है। ऐसे में टेकटार घाट के पास लोग चचरी पुल को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बाढ़ के दौरान ये चचरी पुल पानी में बह जाता है। अगर पुल बह गया तो लोगों को उस पार जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। वैसे बाढ़ में इस चचरी पुल को पार करना भी कम खतरनाक नहीं है। लोग डर डर कर नदी को पार करते हैं। इसके बावजूद लोग पुल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से इस चचरी पुल से जाने आने में डर लगता है, लेकिन मजबूरी में हमें इस रास्ते का उपयोग करना पड़ता है। प्रशासन से कई बार पुल निर्माण को लेकर गुहार लगाई गई, पर किसी ने आज तक कोई पहल नहीं की। लखीसराय में लगातार बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से जहां सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं स्टेशन रोड, अंडरपास, धर्मराय चक, वार्ड 6 समेत कई वार्डों में जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जबकि नगर परिषद के अधिकारी जल जमाव से निजात को लेकर दावे करते नजर आ रहे हैं, जबकि तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही है। वहीं गोपालगंज में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये गोपालगंज शहर का रिहायशी इलाका है, जो इन दिनों बारिश के पानी में डूब गया है। सड़क और नाला एक हो गए हैं। पानी की वजह से वाहन चालक हादसे के शिकार हो रहे हैं। घुटने भर पानी में ठेला लेकर जा रहे युवक की ये तस्वीर थाने रोड की है। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के बाद सड़क की हालत कैसी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4 हादसे हो चुके हैं। जरा इन बूढ़ी पथराई हुई आंखों को देखिए। इन्हें इंतजार है अपने बेटे का, जो उन्हें बुढ़ापे में घर से निकाल चुका है। अब ये दर दर भटकने को मजबूर है। इस बुजुर्ग दंपत्ति के सिर पर अब छत नहीं रही, इसलिए अब इन्होंने सरकारी अस्पताल को अपना ठौर ठिकाना बना लिया है। दरअसल बगहा के तिनफेड़िया गाँव में कलयुगी बेटे ने अपने वृद्ध माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है। बेटे के सितम से परेशान माँ बाप गांव स्थित सरकारी अस्पताल में शरण लिए हुए हैं और भोजन के लिए ग्रामीणों के सहारे पर निर्भर हैं। खबर के मुताबिक 65 वर्षीय शंभू शाह अंधे हैं, जिनके 2 बेटे हैं।
बड़ा बेटा छोटे लड़के से तंग आकर बाहर चला गया है, जिसका फायदा उठाकर छोटे बेटे ने बुजुर्ग माँ बाप को घर से बाहर कर दिया। पीड़ित पिता ने मामले की शिकायत लौकरिया थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने बेटे पर दबाव बनाकर पीड़ित को घर में रहने दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही बेटे ने फिर उन्हें बाहर कर दिया। लाचार दंपति घर से बाहर गाँव के सरकारी अस्पताल में जीवन जीने को मजबूर है। सिमडेगा में एक बार फिर लकड़ी तस्करी का सिलसिला शुरू हो गया है। लकड़ी माफिया पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, पर माफिया है कि मानने को तैयार नहीं। दरअसल सिमडेगा जिला जंगल और हरियाली से भरपूर है, लेकिन पिछले कई महीनों से कोलेबिरा का इलाका लकड़ी माफिया का अड्डा बन चुका है। यहाँ वन विभाग की छापेमारी के दौरान तस्करी की लकड़ी जब्त की गई है, लेकिन तस्करी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लकड़ी कटाई को लेकर ही कोलाबिरा के बेसराजारा में मॉब लिंचिंग की घटना हो चुकी है, लेकिन वन विभाग इन पर रोक लगाने में नाकाम दिख रहा है। लगातार जंगल की कटाई से कोलाबिरा विधायक चिंतित दिख रहे हैं और वन विभाग को सीधे तौर पर दोषी बताते हुए इस बारे में ऊपरी लेवल पर चर्चा की बात कही है। तस्करी के लिए काटी गई लकड़ियां तो वन विभाग ने जब्त कर ली है, लेकिन आज तक किसी लकड़ी तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। राजधानी पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। यहाँ अवैध कब्जे को तोड़कर हटाया जा रहा है। नेपाली नगर में करीब 2000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। मौके पर पटना के कई आला अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की तरफ से एक्शन शुरू कर दिया गया। इधर कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। इस दौरान 15 से अधिक बुलडोजर राजीव नगर में मंगाए गए। वहीं लोगों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए जमकर बवाल भी काटा। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में अगर उनके घर को तोड़ दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहां? प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया और इसे अमानवीय बताया है। पटना के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया है। शहर के राजीव नगर इलाके में 70 मकानों को खाली कराए जाने के प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद जब लोगों ने खुद से अपने आशियाने को खाली नहीं किया, तब रविवार की सुबह प्रशासन की टीम राजीव नगर पहुंच गई। बुलडोजर से कराए गए पक्के निर्माण को तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद राजीव नगर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। काफी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रशासन की टीम पर पथराव करने लगे। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जब लोग नहीं माने तो आक्रोशित लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। प्रशासनिक फैसले के खिलाफ राजीव नगर के लोगों में आक्रोश और नाराजगी है। राजीव नगर में फिलहाल अस्थायी रूप से बनाए गए निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। खगड़िया में ज्वेलरी दुकान से चोरी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना परबत्ता थाना क्षेत्र का है। वायरल हो रहे वीडियो में महिला अपनी बच्ची के साथ दुकान में जाती है और दुकानदार का नजर हटते ही दोनों मिलकर दराज से गहने की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। जैसे ही दुकानदार को गहने के गायब होने का पता चला, दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी की जांच की तो मामले का पता चला। वीडियो में दिख रही महिला की पहचान नहीं हो पाई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिला दुकानदार से ज्वेलरी दिखाने को कहती है। उसके बाद दुकानदार उसे गहने दिखा रहा है। महिला अपने हाथ में एक रेड कलर के ज्वेलरी बॉक्स को पकड़े हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद महिला दुकानदार को ही सामान दिखाने को कहती है और इसी बीच वो चुपके से गहने के डिब्बे को पार कर देती है। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद मामले की छानबीन की जा रही है। बिहार के मोतिहारी में ट्रेन में भीषण अगलगी की घटना सामने आई। रक्सौल से नरकटियागंज के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 05541 के इंजन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि भिलाही स्टेशन के पास पुल संख्या 39 के नजदीक अचानक ये आग लगी। आग लगने से ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
आग इतनी तेज थी कि लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठते नजर आया। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग को बढ़ने से रोका और आनन फानन में ट्रेन में सवार यात्रियों को उतारा गया। बाकी बची बोगियों को ट्रेन से अलग किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि इंजन में लगी आग फैली नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपी रक्सौल के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना की वजह से रक्सौल नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही तत्काल बंद कर दी गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रशासन और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सर्च अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी बीच गोपालगंज में प्रशासन ने शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए जब्त शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद रहे। उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई डीएम के आदेश पर की है। पुलिस की ओर से पूरे अभियान की वीडियोग्राफी की गई। अभियान के दौरान 4000 लीटर विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। प्रशासन की ओर से नष्ट की गई शराब को तस्करी के दौरान अलग अलग जगहों से जब्त किया गया था। पुलिस लगातार शराब के खिलाफ अभियान चलाने की बात कह रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। इधर एसडीपीओ का कहना है कि शराब तस्करों को गोपालगंज में पनाह नहीं दी जाएगी। पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हाहाकार मच गया था। कई लोगों को ऑक्सीजन बेड के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी। वहीं कोरोना काल के स्वास्थ्य में सुविधा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की तरफ से नवादा को सौगात दी गई है। सदर अस्पताल में 50 बेड के प्री फेविकेटर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में बीएमएस आईसीएल के द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। सदर अस्पताल में नए प्री फेविकेटर अस्पताल का निर्माण 31 मार्च तक किया जाना था, मगर तय समय से 3 महीने ज्यादा समय बीत गया है, पर अब तक हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो सका है। अस्पताल में अभी भी इसका निर्माण जारी है। जिस गति से इसका निर्माण हो रहा है उस हिसाब से अभी भी कुछ और महीने इसे बनने में समय लगेगा, लेकिन इस अस्पताल के बनने से कोविड पेशेंट को सुविधा मिलेगी। ये अस्पताल सुविधा युक्त होगा। दो साल बाद हो रहे देवघर के श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने में पुलिस प्रशासन जुट गया है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ देवघर बाबा मंदिर से लेकर पूरे रूट लाइन का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती के साथ ही कांवरियों की सुविधा के लिए व्यवस्था पर मंथन किया गया। कांवरियों के रूट लाइन के निरीक्षण के साथ ही उनके ठहराव स्थल और जल अर्पण की सुगम व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। इनके जल अर्पण की सुगम व्यवस्था के लिए पुलिस बलों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जानी है, जिसको लेकर आज पूरे रूट लाइन का निरीक्षण किया गया। देवघर एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्यू कॉम्प्लेक्स, बाबा मंदिर, शिवराम झा चौक, बरमसिया, नंद पहाड़ सहित अन्य रूट लाइनों का जायजा लिया, ताकि श्रावणी मेले में कांवरियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। साहिबगंज का विश्व प्रसिद्ध फॉसिल्स पार्क आम लोगों के लिए खुल चुका है। इस पार्क में तरह तरह के जीवाश्म रखे गए हैं, जिसमें लोगों को दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। करीब 10.5 करोड़ की लागत से बने इस फॉसिल्स पार्क में 2 स्पॉट पर जीवाश्म रखने की जगह बनाई गई है, जहां लोग पेड़ और पत्तियों के आकार का फॉसिल्स देख सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए पार्क के अंदर म्यूजियम और रेस्ट रूम भी बनाए गए हैं। पार्क में छोटे छोटे पेड़ों के बगीचे और बर्ड शेल्टर भी बनाए गए हैं। फिलहाल पार्क में घूमने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में इसकी एंट्री फी लग सकती है। छोटे बच्चों को भी ये पार्क काफी लुभा रहा है, जिससे लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही है। ये पार्क जितना मनोरंजक है उतना ही ज्ञानवर्धक है। इस जीवाश्म पार्क में लोगों को जीवन की उत्पत्ति की महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। मानसून की बारिश शुरू होते ही पर्यटक रामगढ़ के पतरातू लेक की खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचने लगे हैं।
इस दौरान पर्यटक यहाँ की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना भी नहीं भूलते हैं। इस दौरान जहाँ गर्मी और उमस से उन्हें निजात मिल रही है, वहीं खूबसूरत नजारे वे अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। पर्यटक यहाँ नौका विहार और स्पीड बोट की सवारी करके मानसून का भरपूर मजा उठा रहे हैं। लोग बोटिंग कर मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बारिश के कारण डैम का नजारा इतना मनमोहक है कि पर्यटक अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। बारिश की पानी से डैम लबालब भर गया है, जिससे बोटिंग करने में बहुत आनंद आ रहा है। उफनते पानी में हिचकोले खाती बोट को देखकर लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। स्पीड बोटिंग कर पतरातू लेक की सुंदरता को देखने के लिए प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। पाकुड़ में बकरीद का त्योहार नजदीक आते ही बकरों की खरीदारी जोर पकड़ने लगी है। लोग बकरीद को लेकर बकरों की खरीदारी में जुट गए हैं। महेशपुर में लगने वाले पशु मेले में बकरे की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग बकरीद के लिए बकरा खरीदने के लिए आ रहे हैं, जिससे इस कारोबार में जुटे लोगों को मुनाफा मिल रहा है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो अब तक लाखों रुपए से अधिक कारोबार हो चुका है, जिससे कुछ दिनों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल से भी लोग बकरीद में बकरी की खरीदारी के लिए आ रहे हैं, जिससे कारोबारियों में खुशी का माहौल है। व्यापार में आए उछाल से कारोबारी अधिक संख्या में बकरों की मांग को पूरा करने में जुट गए हैं, जिससे लोगों की मांग की पूर्ति की जा सके।